जय हिंद साथियों, मैं मनीष शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप सबकी पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब ग्रेड पे। जैसा कि आपको पता है, द हिंदू एडिटोरियल हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट वोकैब, साथ ही साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो उसी सेशन में मैं आप सभी का एक बारी फिर से वेलकम करता हूँ। आप जॉब ग्रेड के साथ जुड़ चुके हैं और आज मैं फिर आप सबके साथ आया हूँ एक नए एडिटोरियल के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, जो कि द हिंदू का आर्टिकल है। द हिंदू का एडिटोरियल है जिसमें हम लोग ग्रामर, वोकैब और सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड इडियम्स और लास्ट में कुछ क्विजेस, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप जॉब ग्रेड के साथ जुड़ चुके हैं विद जॉब ग्रेड, राइज, शाइन एंड अपग्रेड, जहाँ पे आपको एसएससी, रेलवेज, डिफेंस, सीयूटी और टीचिंग एग्जाम्स की क्लासेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्विटर पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जॉब ग्रेड के चैनल को। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का ये रहा आपके सामने एडिटोरियल, जिसको आप सभी को पढ़ना है एक बारी ध्यान से। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी वर्ड्स मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट एडियम्स मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वो भी हम लोग सीखते चलेंगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। लिखा है परसुएशन स्ट्रेटजी। परसुएशन का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए समझाना, मनाना। तो ये जो समझाने की रणनीति है, स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? रणनीति। तो ये जो समझाने की रणनीति है ऑन द सिविल डिफेंस, देखो ऑन जो है अपने आप में टॉपिक का प्रीपोजिशन होता है और टॉपिक क्या है? द सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, यानी जो सिविल डिफेंस की जो तैयारी है, सिविल डिफेंस की तैयारी है मतलब जो नागरिक सुरक्षा की तैयारी है, ठीक है। पाकिस्तान मस्ट, पाकिस्तान को देखो, मस्ट अपने आप में मॉडल वर्ब है जो कि कंपल्सन बताता है। पाकिस्तान मस्ट, मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, हैंड लिखा है, हैंड ओवर, ठीक है। अपने आप में कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो पाकिस्तान को क्या कर देना चाहिए? हैंड ओवर कर देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। किसको हैंड ओवर कर देना चाहिए? डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। इसका मतलब होता है नामित, नामित जो आतंकवादी हैं उनको क्या कर देना चाहिए? हैंड ओवर कर देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो लिखा है टू इंडिया, किसको सौंप देना चाहिए? भारत को। और यहाँ पे टू इसलिए लगा है क्योंकि टू जो है वो रिसीवर का प्रीपोजिशन होता है। टू जो है वो रिसीवर का प्रीपोजिशन होता है, रिसीवर के साथ हमेशा टू लगता है। जब पाकिस्तान हैंड ओवर करेगा इन टेररिस्ट को तो उनका रिसीवर कौन होगा? उनका रिसीवर इंडिया होगा, यानी भारत को सौंपने की बात हो रही है। याद रखिएगा, जब आप किसी को कोई गिफ्ट भेजते हैं तो उसके साथ भी लिखते हैं ना टू। तो टू इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस गिफ्ट का रिसीवर कौन होगा, जिसका नाम आप टू के साथ लिखते हैं। लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 50 ईयर्स, 50 साल में पहली बार, ठीक है। ओवर 50 ईयर्स का मतलब 50 साल और द फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार। तो 50 वर्षों में पहली बार इंडिया हैज़ बिन टोल्ड, भारत को बताया गया है, ठीक है, दैट कि इट इज़ ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ फुल स्केल वॉर, ठीक है, कि ये बिल्कुल युद्ध के कगार पर खड़ा है। यानी पिछले 50 वर्षों में बात की जाए तो 50 वर्षों में भारत को पहली बार बताया गया है कि भारत जो है वो युद्ध के दहलीज पर खड़ा है। थ्रेशोल्ड का मतलब दहलीज होता है, ठीक है। तो वो युद्ध की दहलीज पे खड़ा है, युद्ध के मतलब बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, ऐसा 50 वर्षों में पहली बार बताया गया है। लिखा है द ड्रिल्स, ये जो ड्रिल्स हैं, सीक टू ब्रिंग, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है ब्रिंग करना है दैट वॉर इनटू पीपल्स कॉन्सेंस, ठीक है। यानी लोगों को जो युद्ध का है, युद्ध के प्रति जागरूक करना जो है इनका उद्देश्य है। ये जो ड्रिल्स हो रही हैं, ठीक है, इस ड्रिल्स का उद्देश्य क्या है? लोगों को युद्ध के प्रति जागरूक करना है, ठीक है। कॉन्सेंसस, ठीक है, कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? जागरूक करना। तो लोगों को जागरूक करना है युद्ध के प्रति। नॉट एज अ मीडिया इवेंट, केवल मीडिया इवेंट के ही रूप में इनको जागरूक नहीं करना है, बट एज अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग देम फॉर वॉट कुड अनफोल्ड इन दियर लाइफ्स, बल्कि उनको इस बात के लिए भी प्रिपेयर करना है कि युद्ध के दौरान उनके जीवन में क्या क्या हो सकता है, इस बात से भी उनको अवगत कराना, प्रिपेयर करना जो है इसका उद्देश्य है। बात समझ आ गई? यहाँ पे देखो लाइफ का लाइफ्स बन गया है और अपने आप में यहाँ पे लाइफ्स भी सही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सिविल डिफेंस इज अ की एलिमेंट ऑफ वॉर स्ट्रेटजी,
जो ये सिविल डिफेंस है, जो नागरिक सुरक्षा है, ये किसी भी युद्ध का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी होती है। जब किसी युद्ध की शुरुआत होती है तो लोगों को युद्ध के प्रति जो सिविल डिफेंस दिया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण की होती है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। These drills will help, ये जो ड्रिल्स हो रही हैं will help to take stock of how common people, ठीक है, those responsible for the key civil assets and trained personnel, यानी यहाँ पर जो ड्रिल हो रही है वह हेल्प करेंगी किस चीज़ में हेल्प करेंगी, लोगों को। कैसे लोगों को? कॉमन पीपल जो है, जो आम लोग हैं, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर की सिविल एसेट्स, जो सिविल एसेट्स के प्रति जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ऐसे लोगों को, जो आम लोग हैं ऐसे लोगों को, एंड ट्रेंड पर्सनल, जो प्रशिक्षित अधिकारी हैं मतलब कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों को किस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगी? इंटरेक्ट, कि उनको कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे एक दूसरे से बातचीत करना है, इंटरेक्ट करना है, और किस तरीके से उनको एक्ट करना है इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। जब वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो इन लोगों को किस तरीके से इंटरेक्ट करना है और किस तरीके से बातचीत करना है, ठीक है, उस बात के लिए क्या कर रहे हैं, इनको ट्रेंड है। इनको इस बात के लिए भी क्या किया जा रहा है, इस बात के लिए भी ये जो ड्रिल्स है इनकी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। देखो डीज ड्रिल्स है, बात फ्यूचर की हो रही, विल के साथ हेल्प लगा है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपको समझ ही आ गई होंगी। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, लिखा है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज अनदर मैटर ऑल टुगेदर। और ये जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होता है, जो मतलब रक्षा जो की तैयारी होती है, ये क्या होती है, एक अलग ही मामला होता है। जो रक्षा की तैयारी होती है यानी सिविल प्रिपेयर्डनेस होता है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होता है, ये क्या होता है, एक अलग ही मैटर होता है, ये एक अलग ही मामला होता है। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट होगा किसी भी सेंटेंस में, तो आप लोग बाद में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और हर एक चीज़ को ध्यान से समझते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि जब वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो लोगों को कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, ठीक है, और किन लोगों की, चाहे वो कॉमन लोग हों, चाहे वो ट्रेंड पर्सनल हो, चाहे वो प्रशिक्षित कर्मचारी हो, या फिर ऐसे लोग हों जो सिविल एसेट्स के प्रति जिम्मेदार हैं, ऐसे सभी लोगों को हेल्प करेगा ये जो ड्रिल्स हो रही हैं, ठीक है। आगे लिखा है द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो सरकार है जो किसके द्वारा चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो सरकार चलाई जा रही है, हैज़ नॉट बाग्ड एट नेशनल वॉर लाइक मोबिलाइजेशन। ये कभी भी वॉर लाइक मोबिलाइजेशन से कभी भी पीछे नहीं हटी है, मतलब युद्ध के टाइम कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है, इस बात को उसने कई बारी हमें सिखाया है, इससे वो कभी पीछे नहीं हटी है, ठीक है। बात यहाँ पे ये हो रही। फ्रॉम डिमोनिटाइजेशन, चाहे किसके थ्रू, देखो आगे बताया गया है, नोटबंदी, या फिर स्वच्छ भारत मिशन हो, या फिर लाइट्स ऑफ हो ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान जो लाइट बंद की गई थी, दैट ऑल्सो टेस्टेड इलेक्ट्रिक ग्रिड रेजिलियंस, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने इलेक्ट्रिक ग्रिड को क्या किया था, टेस्ट किया था, ठीक है। देयर हैव बीन मेनी प्रोजेक्ट्स, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, दैट हैव सॉट टू टेल द पीपल, जिसने लोगों को बताने का काम किया, दैट दे हैव टू बी इन मिशन मोड, कि लोगों को हमेशा किस मोड में रहना चाहिए, हमेशा मिशन मोड में रहना चाहिए, मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए। ग्रिड रेजिलियंस इज वंस अगेन बीइंग टेस्टेड, और ये जो ग्रिड रेजिलियंस था ये एक बार दोबारा से टेस्ट किया गया। कब टेस्ट किया गया? बाय द ड्रिल्स थ्रू आउट ब्लैकआउट, जब ब्लैकआउट के दौरान, यानी उस दौरान जब ब्लैकआउट हुआ था तो इस ड्रिल को दोबारा से क्या किया गया था, दोबारा से इसको टेस्ट किया गया था, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे एक बारी हम लोगों ने लाइट बंद करी थी, आपको याद हो,
ठीक है, और ब्लैकआउट के टाइम पे भी हम लोगों ने लाइट बंद करी। तो मतलब वहीं से हमें ट्रेन किया गया था, ठीक है। वही लिखा है कि यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक है, वो कभी भी ऐसी सिचुएशन से पीछे नहीं हटी है, बल्कि डिमोनेटाइजेशन के थ्रू, स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू और कोविड-19 में लाइट ऑफ करने के थ्रू उसने क्या किया है, इलेक्ट्रिक जो ग्रिड है उसको टेस्ट किया है, और यही दोबारा से दोहराया गया है ब्लैकआउट के दौरान, ठीक है। लिखा है वॉर्स एंड वॉर लाइक सिचुएशन, चाहे युद्ध हो या युद्ध जैसी स्थिति हो, कैन सर्व ब्रिंग अप कॉन्सियसनेस एंड प्रोड्यूस मोर सोशल कोहेसिवनेस एंड अ फोकस ऑन कॉमन लार्जर गोल, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही चाहे युद्ध हो या फिर चाहे युद्ध जैसी स्थिति हो, चाहे युद्ध हो या युद्ध जैसी स्थिति हो, ठीक है, हमेशा क्या हुआ है, समाज में जागरूकता बढ़ाने, यहाँ पे देखो लिखा है, ठीक है, कैंसर ब्रिंग अप कॉन्सियसनेस, जागरूकता बढ़ाने, जागरूकता को लाने में, ठीक है, एंड प्रोड्यूस मोर सोशल कोविनेस, ठीक है, और अधिक सामाजिक एकता लाने में, ठीक है, ये जो सरकार है वो हमेशा क्या करती है, एंड फोकस ऑन कॉमन लार्जर गोल्स, सरकार ने हमेशा जो कॉमन और लार्जर गोल्स हैं उस पर फोकस किया है, चाहे किस चीज़ को लेकर हो, चाहे लोगों में जागरूकता बढ़ाने को लेकर हो या फिर लोगों में सामाजिक एकता बढ़ाने को लेकर हो। दे कैन प्रिपेयर द पीपल फॉर हार्डशिप, ठीक है, ये लोगों को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, हार्डशिप के लिए, विदाउट दियर लॉसिंग मोरल, बिना उनका मनोबल गिराए हुए, ये बिना लोगों का मनोबल गिराए हुए उनको क्या कर सकते हैं, हार्डशिप के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। द अदर साइड इज ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन इन द आईज ऑफ मेनी, ठीक है, यहीं पर दूसरे साइड की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों की नज़र में ये इसका जो दूसरा साइड है वो क्या है, डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉसिबली द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि अगर सरकार को भी शामिल किया जाए, यानी दूसरे बहुत सारे लोगों की नज़र से देखा जाए या सरकार की नज़र से देखा जाए तो इसका दूसरा जो पक्ष है वो डिस्ट्रक्शन भी है, ठीक है, यही बात यहाँ पे हो रही है। लिखा है पहलगाम वॉज इंडियाज 9/11 इट नॉट इन इट्स स्केल बट इन द रिस्पॉन्स, और ये जो पहलगाम वाला अटैक था ये इंडिया के लिए किसके जैसा था, 9/11 के जैसा था, नॉट इन इट्स स्केल, हालांकि वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं था, इतनी ज़्यादा वैल्यू में नहीं था, इतनी ज़्यादा मतलब उसकी जो स्केल थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रिस्पॉन्स में वो बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है, रिस्पॉन्स में बिल्कुल वैसा ही था। तो ये आज का एडिटोरियल था जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, ये एडिटोरियल हमने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए इस एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है, आप बाद में देख सकते हैं। और ये यहाँ से इस एडिटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे परसुएशन था, जिसका मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए राजी करना, मनाना, ठीक है, सिनोनिम इसका लिखा है कन्विंसिंग हो गया, अर्जिंग हो गया। थ्रेशोल्ड क्या था, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, इसका सिनोनिम क्या हो गया, ब्रिंक हो गया, एज हो गया, ठीक है। चेतना होता है, अवेयरनेस होता है, जागरूकता होता है, सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा है, ठीक है, और होमलैंड सिक्योरिटी हो गया सिनोनिम। मोबिलाइजेशन क्या है, ठीक है, इसका सिनोनिम क्या था, डिप्लॉयमेंट होता है, एक्टिवेशन होता है। रेजिलियंस क्या है, लचीलापन होता है, टफनेस हो गया, ठीक है। और सिमुलेशन क्या है, अनुकरण करना है किसी चीज़ को, इमिटेशन इंपॉर्टेंट शब्द है, रोल प्ले हो गया। कोहेसिवनेस हो गया, एकजुटता होता है, यूनिटी और सॉलिडेरिटी इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। मोरल आप जानते ही मनोबल होता है, ठीक है। बाग्ड हिचकिचाना होता है किसी चीज़ में, रजिस्टर्ड हो गया, रिफ्यूज्ड हो गया। डेजिग्नेटेड क्या बताया था हमने आपको, नामित होता है, ठीक है। अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड इसका सिनोनिम हो गया। सिनोनिम आप लोग जरूर याद रखिएगा, हर एक वर्ड को आप बाद में इसकी पीपीटी आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एडिटोरियल हमने पढ़ा दिया, एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे थे उसको मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, आप इन वर्ड्स को एक बारी नोट जरूर कर लीजिएगा और याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स भी इस एडिटोरियल में आपको देखने को मिले थे, जैसा कि अभी पढ़ाते टाइम हमने बताया था। ऑन द थ्रेशोल्ड का मतलब क्या था, भारत युद्ध के कगार पे खड़ा है, ऐसी बात अभी हो रही थी, तो इसका मतलब ये होता है शुरुआत के कगार पर, ठीक है।
टेक स्टॉक ऑफ, ये भी फ्रेज आपको मिली थी जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। वॉर लाइक सिचुएशन, ये आप जानते हैं युद्ध जैसी स्थिति। मिशन मोड अभी आया था ना कि लोगों को सरकार ने पहले से ही इस बात को सिखाया कि लोगों को मिशन मोड में रहना चाहिए, चाहे वो कोविड-19 के दौरान लाइट ऑफ करने वाला एक्ट रहा हो, चाहे फिर स्वच्छ भारत मिशन रहा हो, या फिर नोटबंदी रहा हो। तो मिशन मोड का मतलब अभियान जैसी तत्परता हमेशा रहनी चाहिए। टेस्टेड रेजिलियंस का मतलब होता है क्षमता की परीक्षा, ठीक है। ब्रिंग अप कॉन्शियसनेस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसी को जागरूक बनाना। ये सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स थे जो यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, वोकैब क्विज है जो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये वही वर्ड्स हैं जो अभी हम लोगों ने एडिटोरियल में पढ़ा था। थ्रेशोल्ड का मतलब बताना है। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन होता है, एज होता है, सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था थ्रेशोल्ड का मतलब क्या था? युद्ध के कगार पे। कगार का मतलब होता है किसी चीज़ के किनारे पे, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है रेजिलियंस का मतलब आपको बताना है। रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू अवॉइड एफर्ट, रिकवर, रिलोकेट या सरेंडर। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना? रिकवर करना। रिकवर करने की जो एबिलिटी होती है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वर्ड्स जो आपको एडिटोरियल में मिले थे उन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये कुछ इडियम है जिनको मिसमैच्ड है, इनको क्या करना है? इनको मैच करवाना है, ठीक है। ऑन द थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, तत्परता से कार्य करना, जागरूकता फैलाना, या फिर नई शुरुआत। तो अभी हम लोगों ने बताया था इसका मतलब क्या होता है? नई शुरुआत होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? मीनिंग हो जाएगा। टेक स्टॉक ऑफ का मतलब क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था टेक स्टॉक ऑफ का मतलब था किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। मिशन मोड में रहने का मतलब क्या था? हमेशा किसी काम के लिए तत्पर रहना। और ब्रिंग अप कॉन्शियसनेस का मतलब क्या था? जागरूकता फैलाना। तो ये कुछ इडियम्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन इडियम्स को भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इन इडियम्स को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन क्या लिखे है? मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ सिविल डिफेंस ड्रिल। ये जो सिविल डिफेंस ड्रिल हो रही, इसका मेन पर्पज़ क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि जो सिविल डिफेंस ड्रिल हो रही है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थक्वेक प्रिपरेशन था, पेशेंस टेस्ट था, वॉर प्रिपरेशन था, या फिर सेलिब्रेशन था। आप देखें क्या होगा इसका आंसर। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आखिर ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर कौन सा होगा। तो आज का जो ये एडिटोरियल था, बहुत शानदार सा एडिटोरियल था जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि मैंने एक एक लाइन आपको पढ़कर यहाँ पे समझा भी दिया है और आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा एडिटोरियल था। बात क्या हुई थी? परसुएसन स्ट्रैटेजी की हुई थी। एक बारी मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ। परसुएसन स्ट्रैटेजी की हुई थी और ऑन लगा था, ठीक है, किस चीज़ पे? सिविल डिफेंस की जो तैयारी है, ड्रिल है, उसको लेकर ये बात हुई है। और इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को जो नामित टेररिस्ट हैं उनको भारत को सौंप देना चाहिए, क्योंकि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया जो है युद्ध के कगार पर खड़ा है, ठीक है। और ये जो ड्रिल है वो क्या करती हैं? लोगों को जागरूक बनाती हैं, ठीक है। और सिर्फ केवल मीडिया इवेंट में ही जागरूक नहीं बनाती, बल्कि उनको इस बात के लिए प्रिपेयर करती हैं कि अगर युद्ध हुआ तो उनकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, इस बात के लिए उनको प्रिपेयर करती। जो सिविल डिफेंस होता है, ये जो प्रिपरेशन होती है, जो तैयारी होती है, वो वॉर स्ट्रेटजी का एक की एलिमेंट होता है, मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और ये जो ड्रिल है ये हेल्प करती हैं लोगों को, किस कैसे लोगों को, चाहे वो कॉमन लोग हों, चाहे वो रिस्पॉन्सिबल सिविल एसेट्स, जो सिविल एसेट्स हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल लोग हों, या फिर ट्रेंड पर्सनल हो। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, या फिर ट्रेंड पर्सनल हो। इन सभी को क्या करती? हेल्प करती हैं, ठीक है। और किस चीज़ में हेल्प करती हैं? कि उनको कैसे इंटरेक्ट करना है और वॉर लाइक सिचुएशन में किस तरीके से उनको एक्ट करना है। और फिर आगे लिखा गया कि ये गवर्नमेंट लेड बाई जो मोदी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की जो ये सरकार है, ठीक है, ये कभी पीछे हटी ही नहीं है। किस चीज़ से? वॉर लाइक मोबिलाइजेशन से। जो युद्ध जैसी सिचुएशन होती है, ठीक है, उनसे कभी पीछे नहीं हटी।
क्यों पीछे नहीं हटी? क्योंकि कई बारी नोटबंदी का सामना किया है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू या फिर कोविड-19 के दौरान जो लाइट्स ऑफ हुआ था, इन सभी चीज़ों के द्वारा हमें टेस्ट किया गया है, ठीक है। हमने टेस्ट किया है किस चीज़ को? इलेक्ट्रिक ग्रिड रेजिलियंस को हमने टेस्ट किया, और यही तो दोबारा से हुआ जब ब्लैकआउट हुआ तो सबको बोला गया कि आपको लाइट्स क्या कर देनी है? ऑफ कर देनी। तो मतलब हमें पहले से ही तैयार किया गया है। तो ये एक अच्छा सा एडिटोरियल था, आर्टिकल था जो हमने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया, और आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हम लोगों ने समझ लिए हैं। तो आज के लिए ये एडिटोरियल था। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ, जिसको फिर से मैं आप सभी के लिए एक्सप्लेन करूँगा, और शानदार तरीके से हम लोग वर्ड्स सीखेंगे। आपको वर्ड्स सारे नोट करते रहना है, ठीक है, नोटबुक में नोट करते रहना है। मिलेंगे कल की क्लास में फिर हम एक नए एडिटोरियल के साथ, जिसमें एंजॉय करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।